बिहार की राजनीति में अभी चार जो चीज़ें हैं वह पूरे तूफान मचाए हुई है और यही एक तरह से आप देखें तो 2025 के विधानसभा चुनाव की भी रूपरेखा तैयार करता हुआ दिख रहा है। एक एक करके घटनाएं घटित हो गई है और उसी का विश्लेषण आज हम करेंगे। पहला घटना है रुपौली विधानसभा क्षेत्र का। रुपौली विधानसभा की आप बात करें तो वहां पे दो मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। एक राजद की तरफ से बीमा भारती उतरी है और दूसरे कलाधर मंडल है जो जदयू के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें वहां पे तो जो कलाधर मंडल है वह पिछली बार तीसरे स्थान पे रहे थे, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के जो थे शंकर सिंह वो चुनाव लड़ रहे थे और वे दूसरे नंबर पे आ गए थे और बीमा भारती चुनाव जीत गई थी 60 से 70 हजार वोटों से। रुपौली विधानसभा की बात करें वो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वहीं से बीमा भारती चुनाव लड़ी थी राजद के टिकट से, सांसद का भी, और इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है राजद के टिकट से ही। उनके पति अवधेश मंडल की भी उस इलाके में अच्छी खासी पहचान है। बोला जाता है कि बाहुबली मिजाज के लोग हैं, थोड़ा बहुत उन पे आपराधिक आरोप भी लगे हैं। तो ये सब चीज़ अलग चीज़ है, क्योंकि पप्पू यादव ने ही लोकसभा चुनाव के समय इस चीज़ के आरोप लगाए थे अवधेश मंडल पर, जो बीमा भारती के पति है। नीतीश कुमार की सरकार के अंतर्गत जब बीमा भारती थी तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही राजद की तरफ हो जाती हैं सीधे सीधे नीतीश कुमार की जो पुलिस है, बिहार सरकार की जो पुलिस है, वह उन्हें अरेस्ट भी करती है, थाने में बैठा के रखती है। जब विश्वास मत दिखाना था विधानसभा में उस समय की बात है। अभी बात करें वहां पे तो उस विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा संख्या है तो गंगोता जाति का है और गंगोता जाति से ही बीमा भारती भी आती हैं और गंगोता जाति से ही जदयू के जो उम्मीदवार हैं वो भी आते हैं। और इसी बात पे अब देखें आप क्या है समीकरण कैसे बनता है वहां पे, क्योंकि वहां पे कुर्मी और कुशवाहा जाति की भी संख्या ठीक ठाक संख्या में है, गंगोता जाति तो है ही है। इसके अलावा शंकर सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी इस बार फिर से मैदान में है और ऐसे में देखिए अब क्या होता है, यह तो कहना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन कई विश्लेषक यह बता रहे हैं कि चूंकि जदयू अभी सरकार में है, इसीलिए जदयू के जो प्रत्याशी हैं उन्हें काफ़ी आसानी होगी और बीमा भारती को थोड़ा बहुत नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। बीमा भारती सांसद का चुनाव हार भी चुकी है इस इलाके से, उस तरह से बहुत आए ही नहीं जिस तरह से लोगों को आशा की जा रही थी या लोग आशा लगाकर बैठे थे। तो इस मामले में देखें यदि रुपौली विधानसभा से जदयू जीत जाती है तो ऐसे में यह कहना होगा कि नीतीश कुमार का जो अभी छवि है, जो नीतीश कुमार की जो चरित्र के जो गुणगान है या नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है उस पर लोगों का भरोसा अभी भी है। तभी तो जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी जनता दल यूनाइटेड के कलाधर मंडल चुनाव जीत रहे हैं। दूसरी बात अब आती है अधिकारियों के पैर छूने के बाद नीतीश कुमार एक इंजीनियर को कहने लगे कि हम आपका पैर छू रहे हैं, और इससे पहले भी वे और राजस्व विभाग के सचिव को भी बोले थे कि आप समय पे काम नहीं करते, हम आपका पैर छू रहे हैं। और एक तरह से निगेटिव प्रचार प्रसार होता है। प्रधानमंत्री मोदी का भी पैर छूने चले गए थे नीतीश कुमार। तो इसे एक राजनीति भी आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार बड़े सादगी वाले विचार स्वभाव के हैं, विचार के लोग हैं, जिस कारण वे किसी का भी पैर छूने को तैयार हो जाते हैं। वो एक तरह से संकेत होता है कि आप जल्दी जल्दी काम कीजिए, और एक तरह से शासन के तरफ से या सत्ता के तरफ से इस चीज़ के लिए नाराजगी है, ये उनका एक संकेत हो सकता है जिसमें वो बोलते हैं कि कहिए तो हम आपका पैर छू देते हैं। और एक तरह से ये भावनात्मक लगाव की दृष्टि से भी ये एक अच्छा चीज होता है। अब तीसरी बात जो हम कर रहे हैं, तीसरी बात जो आपको बताने जा रहे हैं वो चिराग पासवान को लेकर है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार में मुलाकात होती है, खासकर के उस समय जब रुपौली विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। और रुपौली विधानसभा की बात करें तो वहां पे चिराग पासवान के प्रत्याशी भी मैदान में है जो पहले उनकी पार्टी से थे, लेकिन इस बार चूंकि वो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं इस कारण चिराग पासवान की कोई भूमिका नहीं दिख रही है। अब चिराग पासवान नीतीश कुमार के तरफ से ही चुनाव प्रचार करेंगे। उनके जो कैडर वोटर्स होंगे वो कोशिश करेंगे कि हम जदयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल को वोट करें। तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार में भी जो दूरियां थी वो नजदीकियां में बदल रही है। यह भी विधानसभा चुनाव के लिए एक अच्छा संकेत है। चौथी जो बात है वह चौथी बात है मनीष वर्मा को लेकर। मनीष वर्मा जो जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लिए हैं वो पूर्व IAS अधिकारी हैं, और वे जैसे ही सदस्यता लेते हैं राजनीति तेज हो जाती है कि नीतीश कुमार पार्टी के अंदर भी अफसरशाही लाना चाहते हैं, बिहार में भी अफसरशाही लाना चाहते हैं। वो IAS अधिकारी थे, उन्हें क्यों पार्टी में लाया जा रहा है, आखिर क्यों? अब मनीष वर्मा की बात करें तो मनीष वर्मा भी नालंदा से ही आते हैं संभवतः,
और ऐसा कहा जाता है कि वे भी उसी जाति से है जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं। और एक तरह से कुर्मी पॉलिटिक्स, जब नीतीश कुमार अगर संन्यास लेते हैं राजनीति से, हो सकता है उनके कंधे पे भार डाल दें कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, आप इस कड़ी को आगे बढ़ाइए। मनीष वर्मा की बात करें तो मनीष वर्मा देखने में भी थोड़ा बहुत चेहरा मिलता है उनका। इसके अलावा उनके बाल का जो स्टाइल है वो भी नीतीश कुमार से मैच करता है। बोलने चलने का तरीका, चूंकि अधिकारी रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो औपचारिक बातचीत का सलीका उनको पता होगा ही होगा, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये नीतीश कुमार अब एक संकेत कर रहे हैं कि मेरी उम्र हो चुकी है, अब हम राजनीति से थोड़ा थोड़ा दूरी बनाएंगे, थोड़ी दूर भी होंगे, लेकिन अब हमारा जो पदभार है, कार्यभार है, वह मनीष वर्मा भी संभाल सकते हैं। और एक तरह से जदयू में ऐसे वक्त में मनीष वर्मा की एंट्री हो रही है जब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार खुद को थोड़े थोड़े दूरी बनाना चाह रहे हैं। और नीतीश कुमार कभी कुछ बोल देते, कभी कुछ बोल देते, कहीं भूल जाते हैं, कभी कुछ कर देते हैं ऐसा जिससे कि थोड़ी बहुत किरकिरी होने लगती है और इस तरह के बात आने लगते हैं कि इनकी उम्र हो गई है अब। और कई पार्टियों के जो नेता हैं वो आरोप भी लगाते हैं इस तरह के। तो इसी सब चीज़ से बचने के लिए नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को आगे किया, क्योंकि कई पार्टियों के द्वारा, खास करके राजद द्वारा जो यह सोचा जाता था कि नीतीश कुमार के बाद जो कुर्मी और कुशवाहा वोटर है वो राजद के खेमे में आ जाएगी और राजद का नज़र उन पर बना हुआ है। तो इस चीज़ पे कुठाराघात हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार ने एक नया चेहरा दे दिया है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तय करेंगी। पहला है, रुपौली विधानसभा में यदि जदयू के कलाधर मंडल जीत जाते हैं तो मतलब साफ होगा, पप्पू यादव हो राजद दोनों ने मिलकर भी बीमा भारती के लिए प्रचार किया, लेकिन बीमा भारती कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे गंगोता जाति के जो मतदाता है अगर बटेंगे तो फिर नीतीश कुमार के प्रत्याशी चुनाव निकाल लेंगे। दूसरी बात यहाँ पे एक ये फंस जाती है कि अब जैसे ही उधर से नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी मनीष वर्मा को घोषित करेंगे या वो अपने कार्यशैली से ही बन जाएंगे उस वर्ग के या उस खास समूह के नेता, तो यह भी एक तरह से राजद के लिए, कांग्रेस गठबंधन के लिए एक तरह से बिहार में धक्का का काम होगा कि जो वोटर्स थे वो इधर उधर टूटते उससे पहले ही वे जुटने लगे हैं, उससे पहले ही वे अपनी गिरेबा में वापस आ गए हैं और उनको समेटने वाले लोग तैयार हैं। तीसरी बात, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की दूरी को भी है। अगर नीतीश कुमार चिराग पासवान एक साथ रहेंगे तो आखिर जदयू और लोजपा का जो कैडर है वो अपने आप में मजबूत होता चला जाएगा। चौथी बात, अधिकारियों को लेकर जो रही है, तो अधिकारी को लेकर नीतीश कुमार की दूरदर्शिता भी हो सकती है कि चुनाव से पहले वे सारे काम कराने के लिए अधिकारियों पर दबाव बना रहे हो और वे चाहते हो कि समय से पहले सारे काम में हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।